हेलो फ्रेंड। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि PL/SQL स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी देखे थे। तो उसमें से हमने फर्स्ट वाला देखा था इफ देन एल्स। उसके बाद देखा था केस, जिसके अंदर हम स्विच केस जैसे यूज करते हैं। तो हमें नेक्स्ट देखना है लीव एंड लूप। मतलब क्या हमें करना है यहाँ पर देखो, द लीव स्टेटमेंट इज यूज व्हेन यू वांट टू एग्जिट ए ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटिफाइड बाय लेबल। मतलब आपको एक लेबल लेना है जिसको नंबर ऑफ टाइम आपको रोटेट करना है, मतलब लूप भी यूज करना है इसके अंदर। और आपका कंडीशन आपको देना है, जिसके ऊपर आपका कंडीशन फॉल्स हुआ तो आपको लीव करना है, लूप लीव करना है। तो मुझे देखो यहाँ पर एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया है कैन इनकम नाम का, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एक लेबल लिया है, लेबल वन करके, जहाँ पर मैंने लूप लिया है। तो जब ऐसी कंडीशन है यहाँ पर कि देखो इफ इनकम इज लेस देन 3000 देन इटरेट लेबल। इटरेट मतलब क्या कि जैसे आपको नंबर ऑफ टाइम उसको सिर्फ रोटेट करते ही रहना है, मतलब कुछ ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर इटरेट मतलब रोटेट होगा नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पर लेस देन 3000 है तब तक ही रोटेट होगा। अगर आपने क्या किया देखो कि सिलेक्ट इनकम लेवल में 100 पास किया, मतलब इसको कॉल किया, लीव एंड लूप को फंक्शन को कॉल किया और 100 पास किया, तो कब तक वो रन करेगा, जब तक आपका इनकम लेवल 3000 है तब तक। लेस देन 3000, 3000 से ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये लीव करेगा, लेबल लीव करेगा और डायरेक्टली लूप का आपका एंड हो जाएगा। तो ये होता है आपका लीव एंड लूप का एग्जांपल, जिसके अंदर आपको लीव यूज करना है, उसके बाद इटरेट भी यूज करना है एंड यहाँ पर लूप भी यूज करना है। तो ये आपका लीव एंड लूप का सेशन है। लीव स्टेटमेंट इज यूज्ड टू व्हेन यू वांट टू एग्जिट अ ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटिफाइड बाय द लेबल नेम। ओके। और उसके बाद लास्ट आता है आपका व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप तो ऑलरेडी पता है आपको, व्हाइल के रूप में सिर्फ यहाँ पर आपको सेम व्हाइल यूज करना है। देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया है मैंने इनकम लेवल, इनकम इंटीजर, यहाँ पर व्हाइल का कंडीशन लगा है यहाँ, while income is less than 3000 do set income is equal to income plus starting value। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगी आपकी, जो आप यूजर से इनपुट दोगे। देखो यहाँ पर सिलेक्ट क्या इनकम में मैंने 100 पास कर दिए, तो जो हमारा इनकम नाम का वेरिएबल है जीरो करके, जिसके अंदर वो 100 वैल्यू ऐड कर दी जाएगी। कब तक ऐड कर दी जाएगी, जब तक वो इनकम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3000 नहीं होती तब तक। अगर उसके आगे जा रही है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर वाइल को एंड कर देना है। तो यहाँ पर इस टाइप से वाइल यूज किया जाए। तो वाइल में और फिर आपको पता है कि बाकी की लैंग्वेज में वगैरह वाइल कैसे यूज किया जाता है। तो अगर उसका कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली क्या करता है, वो लूप वगैरह उसका एंड हो जाता है, मतलब वहां से उसके आगे वो ट्रैवल नहीं करता हो। तो इस टाइप से आपको ये दो लूप यूज करने हैं। तो चलते हैं डेवलपमेंट में। यहाँ पर आपको जैम्प स्टार्ट किया है लूप। तो ऑलरेडी प्रीवियस वाले एग्जांपल हमारे पास है, जिसके अंदर चेक इफ एल्स एंड चेक केस यूज किया था हमने। तो नेक्स्ट अभी यूट्यूब पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं एक नया सेक्शन डाल रहा हूँ, जिसका अभी हमें लेना है। फर्स्ट है हमें लीव वाला सेक्शन लेना है। तो डिक्लेयर कर लेते हैं पहले डिलीमीटर। डिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे, डिलीमीटर एंड कर लेते हैं। डिलीमीटर मैंने एंड कर दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बिगिन एंड एंड लिखना है। बिगिन, यहाँ पर मैंने एंड लिखा, सेमीकोलन स्पेस छोड़ के डबल स्लैश। ओके। तो एक फंक्शन फर्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट फंक्शन। और फंक्शन के अंदर मेरा फंक्शन का नाम क्या था, कैन अंडरस्कोर इनकम, ऐसे फंक्शन का नाम था मैं, जिसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करने वाला हूँ जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ओके। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। तो रिटर्न करने वाला हूँ कोई वैल्यू, अभी यहाँ पर वैक्टर नहीं है हमारा, रिटर्न करने वाला वैल्यू है मेरा इंटीजर, क्योंकि उसका रिजल्ट रिटर्न करना है अभी इंटीजर करके। तो बिगिन में आ जाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फर्स्ट, ताकि हम उसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनकम कैलकुलेट करना है हमें, तो इनकम इंटीजर है। ओके। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन दे देता हूँ, सेट फर्स्ट इनकम को जीरो सिलेक्ट कर लेते हैं, जीरो रखते हैं, ताकि उसको हम उसको क्या करना है, लूप लगाकर लेबल यूज करके लीव करना है, ताकि हम उसको इनकम लेवल में क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ताकि इसलिए मैं क्या करूँगा, एक लेबल क्रिएट करूँगा, लेबल वन करके इसका नाम है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा। जो लूप क्या करेगा, देखो यहाँ पर सेट इनकम इज इक्वल टू इनकम
प्लस वैल्यू करेगा। ओके, मतलब जो आपका इनकम है उसके अंदर इनकम प्लस वैल्यू करेगा। कब तक करेगा, तो इसके अंदर आपको लिखना है इफ आपका इनकम इज लेस देन 3000 नहीं होता तब, देन अगर उसके बाद आ रहा है, इटरेट करो इसको, इटरेट लेवल 1, मतलब यहाँ पर मेरा लूप कब तक रोटेट होगा, जब तक मेरा इनकम लेस देन 3000 है तब तक। उसके आगे जाएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर मेरा लूप लीव कर दो, एंड कर दो। तो यहाँ पर एंड लीव कर लेता हूँ, एंड लीव। उसके बाद मुझे क्या करना है, लीव करना है, लीव लेवल 1 मैंने लीव कर दिया। और रिटर्न क्या करना है, मुझे इनकम रिटर्न करना है, जितना भी मेरा इनकम आएगा वो, तो रिटर्न इनकम। तो ये होगा आपका लीव एंड लूप। ओके, तो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर डिलीमीटर डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन में आपने डिक्लेयर किया एक इंटीजर इनकम। इनकम को मुझे क्या करना है, प्लस प्लस करना है, लेकिन कब तक प्लस करना है, जब तक उसका इनकम लेस देन 3000 है तब। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो डायरेक्टली क्या करेगा, वो लेबल है लीव करेगा, और जितना इनकम आपके पास आ चुका है वो यहाँ से वो रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर गो कर लेते हैं। ओके, देखो कहाँ पर एरर आ चुकी है, you have an error corresponding at line 15। देखो लाइन नंबर 15, रिटर्न इनकम किया मैंने, ठीक है, एड भी कर दिया है। ओके, सेट इनकम भी है करेक्ट। ओके, लाइन नंबर 14 एरर है। लेवल 1 को मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है। इसके अंदर लेता हूँ थोड़ा, तो ठीक है, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, डायरेक्टली एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कोड रन है मेरा, डायरेक्टली भी डाल देता हूँ तो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेलीमीटर एंड, देखो सेम ये कोड है, इनकम इंटीजर वगैरह है, लिया है मैंने, सेट इनकम इज किया है, इनकम इज लेस देन 3000 तो इटरेट लेबल करेगा, एंड इफ किया है, लीव लेबल किया है, एंड लूप। ओके, हमने एंड लूप नहीं किया था, तो ये वाला एरर है हमारा, एंड लूप वाला। ठीक है, और उसके बाद हमने रिटर्न इनकम कर दिया, इसको वो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर वो फंक्शन रन हो चुका है। तो आपको अभी कॉल करना है कैल इनकम नाम के फंक्शन। तो एसक्यूएल में जाओ और यहाँ पर आपका कॉल करो सिलेक्ट कैल इनकम, और इसके अंदर आपका वैल्यू पास करो। मैं 100 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लूप टर्मिनेट कब होगा, जब उसका वैल्यू ग्रेटर देन 300 जाएगा। देखो यहाँ पर आपका टर्मिनेट हो गया। कैलकुलेट इनकम में आपने 100 वैल्यू पास कर दी थी, उसने लूप टर्मिनेट किया 3000 पे, क्योंकि वो 3000 से ग्रेटर जा रहा था, मतलब 3100 जा रहा था, इसलिए उसने वो रिटर्न कर दिया। तो ये होता है आपका लीव, जिसके अंदर आपने इटरेट भी यूज किया और लूप भी यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाइल, मतलब एक कंट्रोल स्टेटमेंट में लास्ट पार्ट है व्हाइल वाला। तो हम देखेंगे व्हाइल, तो व्हाइल के अंदर हम पहले डिलीमीटर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिलीमीटर, उसके बाद डिलीमीटर एंड, बिगिन एंड एंड लिखते हैं, एंड किया मैंने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखना है हमें कैल सी इनकम, ऐसे लिखा था हमने, जिसके अंदर मुझे वैल्यू पास करनी है इंटीजर टाइप की। तो रिटर्न हमें इंटीजर ही करना है, क्योंकि रिजल्ट रिटर्न करना है, रिटर्न्स INT होना चाहिए हमारा यहाँ पर, इंटीजर एस रिटर्न्स के लिए यस होगा यहाँ पर। देखो तो बिगिन एंड के बीच में अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट डिक्लेयर इनकम इज इंटीजर होगा, इंटीजर। ओके, हो चुका है। तो पहले सेट
इनकम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इनकम पहले हम 0 करेंगे। या फिर मुझे यहाँ पर लेबल एंड व्हाइल लूप का यूज करके क्या करना है, इनकम ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लेबल यूज किया, प्रीवियस वाले एग्जांपल में आपने देखा है कि लेबल यूज किया, उसके बाद व्हाइल लूप यूज किया, यहाँ पर व्हाइल कैपिटल में लिखते हैं, व्हाइल यूज किया। व्हाइल कब तक रन होगा, लेस देन 3000 है तब तक। तो यहाँ पर आपको डू लिखना है, मतलब क्या करना है वो लिखना है। व्हाइल इनकम इज लेस देन 3000 डू सेट, क्या सेट करना है यहाँ पर, इनकम, मतलब आपका जो भी इनकम आएगा वो इनकम प्लस आपका वैल्यू हो जाएगा, मतलब जो भी आपने वैल्यू उसको पास कर दी है स्टार्टिंग वैल्यू। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड व्हाइल कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाइल लूप एंड हो जाएगा यहाँ पर, और लेबल पास कर लेते हैं, एंड व्हाइल लेबल 1। ओके, उसके बाद रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न अभी हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, इनकम रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पर इनकम रिटर्न कर। ओके, तो ये होगा आपका व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में मैंने क्या किया, लेबल लिया, यहाँ पर व्हाइल कंडीशन डाला है, कंडीशन मतलब इज लेस देन 3000 होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इनकम में वैल्यू प्लस प्लस होता चला जाएगा। इनकम इज इक्वल टू इनकम प्लस वैल्यू, कब तक होता चला जाएगा, जब तक आपका वैल्यू 3000 नहीं होता। वाइल इनकम, जो आपका इनकम है यहाँ पर, इज लेस देन 3000 नहीं होता, मतलब 3000 ही है, 3000 से आगे जा रहा है तो यहाँ पर वो ऐड नहीं करेगा। तो यह होता है आपका वाइल। तो चलते हैं रन करके बस देखते हैं एरर्स वगैरह पूछे क्या। ओके, एरर तो नहीं है। तो हमें अभी कॉल करना है क्या, इनकम नाम के फंक्शन को। तो चलते हैं एसक्यूएल में, तो यहाँ पर कॉल कर लेते हैं सिलेक्ट कैल इनकम, और यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ 100 वैल्यू। ओके, कैल सी इनकम को मैंने पास कर दिया, देखो 3000, मतलब यहाँ पर उसने एंड कर दिया 3000, क्योंकि आगे जा रहा था वो 3000 प्लस 100 होने वाला वो, ठीक है, इसलिए उसने वो लीव कर दिया, मतलब वाइल को यहाँ पर एंड कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, लूप्स यूज कर सकते हो, कंट्रोल्स यूज, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप PL/SQL में यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको यूज करना है डिलीमीटर, डिलीमीटर के अंदर कुछ आपको फंक्शन वगैरह क्रिएट करना है, वो कर सकते हो। उसके बाद आपको बिगिन एंड एंड के बीच में आपका कोड लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू।